बहुत ही कम सामान में आज हम केक बनाकर तैयार करेंगे और इतनी टेस्टी जो क्या ही बताऊं। सिर्फ गाजर, मैदा, चीनी बस और दूध, इतनी ही चीज लगेगी और बहुत ही मजेदार केक बनेगी। एकदम सॉफ्ट, नरम, देखते ही बनाने का मन करेगा। तो यहाँ पर मैं गाजर ली हूँ और ये गाजर बहुत मीठा है। मीठा गाजर का इस्तेमाल करेंगे ये केक बनाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार लगेगी और जो गाजर का फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छी लगेगी। और अभी गाजर का सीजन है तो इस तरह से आप केक बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छी केक बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं 3 गाजर ली थी और 3 गाजर को मैं कट कर ली, अच्छे से धोकर साफ कर लिए छील कर। अब इसे हम स्टीम करेंगे। स्टीम हो जाएगी तब हम इसको डालेंगे केक में। तो ये स्टीम हो रही है तब तक दूध लेंगे और ये कप के करीब दूध है। अब ये दूध को हमें पकाना है। जब दूध पक जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी में थोड़ा कम हो जाएगा, तब इसमें हम डालेंगे चीनी। 1 कप चीनी डाल रहे हैं। अब ये चीनी और दूध को लगातार हमें चलाते रहना है। अच्छे से चलाते रहें, इसमें मलाई जमने ना दें। मलाई जम भी जाती है तो कोई ना, लेकिन थोड़ा अच्छे से चलाइएगा तो मलाई नहीं जमेगी। बहुत ही सॉफ्ट केक बनकर तैयार होगी। इधर स्टीम हो गया है और स्टीम हो जाएगा तब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम पीसेंगे। और इधर ये दूध भी कम हो गया है 1 कप के करीब, क्योंकि चीनी हम डाले थे तो मेल्ट भी हुआ है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में दूध हो गया था। इसको लगातार पकाते रहना है और दूध को कम कर देना है। 1 कप के करीब उतना हमें कर देना है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जो गाजर है वो भी ठंडा हो गया है, इसे पीस लेते हैं। फाइन तैयार करेंगे। थोड़ा बहुत चंक्स रहेगा भी तो चलेगा, क्योंकि गाजर भी मीठा ही है। अब इसे हम पीस लेते हैं, बहुत ही अच्छे से फाइन पीस कर तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैदा को हम नाप कर लेंगे 1.5 कप। तो पहले 1 कप हम ले रहे हैं, इसे हम छान लेंगे। 1.5 कप हमें मैदा लेना है, इसे हमें छान लेना है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर, दोनों हाफ हाफ है। जो घर की चम्मच होती है उसी से हाफ लेना है। तो आधा चम्मच यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है। अब इसमें पीसी हुई गाजर डाल देंगे और जो दूध रखे थे गाढ़ा कर कर वो डाल देना है हमें। बहुत ही अच्छा आता है। जो दूध है वो रबड़ी के फॉर्म में आ गई है, इस कारण से इस केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये केक। अब इसे हमें मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर जो बेटर है उसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक सा ही रखना है। नहीं तो केक क्या होता है कि फूल तो जाती है पर बैठ जाती है। तो बस इसी तरह से इसका बेटर रखना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सिर्फ इसमें हम एक चीज़ डालेंगे, नींबू। नींबू डालने से क्या होता है कि केक फूलती है। जो हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाले थे और नींबू डाल देंगे, इस कारण से जो केक है बहुत ही अच्छे से फूलेगी। और जो गाजर इसमें हम डाले हैं इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है केक में। अब इसे हमें रखना नहीं है, एक केक मोल्ड लेंगे, इसमें बटर पेपर लगाएंगे, घी से ग्रीस कर देंगे, तेल से, जिससे चाहे आप कर दीजिए। नहीं तो क्या होता है कि केक में ये पेपर चिपक जाती है। अब बेटर को हमें उतना ही रखना है इसमें, मतलब आधा पूरा डालेंगे तो केक फूलकर बाहर आ जाएगी। अब इसमें हम खजूर के स्लाइस डाल दे रहे हैं, छोटे छोटे कट करके हम खजूर को भी डाल दे रहे हैं। इसका चंक्स जो मुंह में आएगी बहुत ही अच्छी लगेगी और देखने में भी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैं केक को इस तरह से डेकोरेट कर दी। अब इसे हमें बेक करना है। तो आप कुकर में, अवन में, किसी में भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ली हूँ, इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होता है कि कढ़ाई खराब नहीं होती है। अच्छे से गर्म कर लेना है नमक, बेक किया हुआ नमक है। तो थोड़ा कलर चेंज हो गया है। 45 मिनट तक बेक होने देना है लो फ्लेम पर। 45 मिनट के बाद ये केक हमारा बनकर तैयार हो गया है। चाकू लगाकर देखेंगे, चाकू क्लीन आ रही है तो ये केक
बनकर तैयार है। इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे हम निकालेंगे। बहुत ही अच्छी से ये केक बनकर तैयार हो गई। अब थोड़ा सा केक का बैटर और भी बचा हुआ है, तो इसे मैं एक दूसरे मोल्ड में डाल रही हूँ। ये है कप केक वाला मोल्ड। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे, बहुत ही अच्छी से केक बन जाएगी। अगर ये मोल्ड ना हो तो आप कोई कटोरी या फिर कोई पेपर वाली कप है उसमें भी आप डाल दीजिए, बहुत ही अच्छे से बेक हो जाती है। और ये तो और भी जल्दी बेक हो जाती है क्योंकि इसमें बैटर थोड़ा थोड़ा है, इस कारण ये 15 से 20 मिनट में ही अच्छे से बेक हो जाती है। अब इसे भी हम बेक होने देते हैं, तो इसे भी हम कढ़ाई में ही बेक करेंगे। ढक देंगे और इसको चेक कर लेंगे तुरंत 15 से 20 मिनट के बाद। ये केक भी बनकर हमारा तैयार है और कितनी मज़ेदार लग रही है देखने में ये केक, और स्वाद भी बहुत ही अच्छे से आ रहा है इसका, देखने में भी अच्छा है। तो आप ये केक ट्राई करके देखिए, खाकर मज़ा ही आ जाएगा। और ये जो केक है कितनी फूली फूली बनी हुई है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है गाजर के कारण। अब इस केक को हम काटेंगे, तो हल्का सा ठंडा हुआ है, अभी गर्म ही है ये केक और बच्चे को वेट नहीं होता है, तो इस कारण से हमें काटना पड़ता है जल्दी। बहुत ही अच्छी ये सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुई है। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये केक बनती है। एक मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ, कितनी मज़ेदार ये केक बनी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जाली भी आई है और एकदम सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार हुई है। और इसमें जो गाजर का फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार बनी है। बहुत ही अच्छी ये केक है। और जो वेट कर रही थी वो यहाँ पर उतना देर से ध्यान लगा के बैठी हुई थी कि कब ये केक बनेगा और कब मुझे मिलेगा। तो ये मेरी भतीजी है, बहुत प्यारी है और अब ये केक खाकर इसे सुकून मिला। तो चलिए मैं दूसरा भी दिखाती हूँ। ये भी अच्छे से बेक हो गई है और ये तो और भी अच्छी लग रही है देखने में, और कलर भी कितना अच्छा आया है। अब इसे मैं निकालती हूँ। ये और भी मज़ेदार लग रही है देखने में। अगर इस तरह से मोल्ड ना हो तो आप कोई ग्लास में भी आप दे दीजिए, बहुत ही अच्छी बनती है। कोई ग्लास या कोई कटोरी, बहुत ही अच्छा लुक आता है। और इसमें हम जो खजूर डाले हैं, मतलब जो खजूर है उसका जो चंक्स मिलता है ये केक में, तो खाने में और भी मज़ेदार लगती है, इतनी सॉफ्ट नरम। अभी ये बहुत गर्म है और मैं इसे डिमोल्ड की हूँ, और केक गरम गरम खाने में भी अच्छी लगती है। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये केक, आप भी ट्राई करिए।